पहले ये बता दीजिए कि संन्यास और प्लांटेशन ये कहाँ से कहानी में एंटर हो गए? कॉलेज में बता दूं कि मैं एक पीपल बाबा, एक एनवायरमेंटलिस्ट से बात कर रही हूँ, लेकिन मीडिया की पढ़ाई मैंने की है, मीडिया की पढ़ाई इन्होंने की है, तो कायदे से ये एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, काम कर चुके हैं। लेकिन बात हो रही है आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली काम को लेके, सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, तो लेकिन उसमें संन्यास जुड़ा, प्लांटेशन कैसे जुड़ा? क्योंकि पढ़ाई एकदम अलग थी, विजन एकदम अलग था, टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था? इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका शौक है तो आप खेती-बाड़ी कर सकते हैं। अच्छा। बल्कि आप ज़्यादा पावरफुली कर सकते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग स्टेबल है, होंगे। हाँ। ठीक है? सो उसी तरह से बचपन में आई हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, लेकिन क्या था कि हमारी नानी हमारे साथ रहने आई क्योंकि पापा बॉर्डर पे थोड़ा-सा आर्मी आर्मी में थे पिताजी। तो वो बिज़ी दूसरे तरीके से रहते थे। तो नानी सपोर्टिंग हैंड के लिए रहने आई थी। सो वो क्योंकि वो अमृतसर से थीं, गाँव से थीं, उनकी जो समझ थी मिट्टी के बारे में, पेड़-पौधों के बारे में, खेती-बाड़ी के बारे में, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत नरिशिंग थी। सो वो कहानियाँ सुनाया करती थी हमें। हमारी जो टीचर थी मिसेस विलियम्स, जो चौथी, 5वीं और छठी कक्षा में मेरी क्लास टीचर थी। पुणे में हम एक स्पाइसेस मेमोरियल स्कूल में पढ़ते थे, एलिमेंट्री स्कूल में। वो भी जो हैं बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज पे कहानियाँ सुनाती थी। तो ये 2 लोग मेरे बचपन में, नानी और मिसेस विलियम्स का काफ़ी रोल रहा। तो इन दोनों ने जो बीज डाला, मेरे ख्याल से आज हम बैठ के बात कर रहे हैं तो वही बीज है। और हुआ यूँ कि उस समय एक चीज़ बड़ी ख़ास थी कि उस वक़्त ये वोकैब्युलरी नहीं थी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। ये वोकैब्युलरी, ये शब्द ही नहीं थे, शब्दावली ही नहीं थी। तो उस वक़्त तो सिर्फ़ एक चीज़ थी कि नानी कहा करती थी कि बेटा गाँव गरम हो रहा है, धरती को बुखार हो रहा है, तालाब सूख रहे हैं, छाया कम हो रही, छाया कम हो रही। देख लोग जो हैं बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में, मकान बनाने के चक्कर में इतने बूढ़े-बूढ़े पेड़ों को काट रहे हैं। 200, 250, 300 साल पुराना पेड़ जो काट-काट के इस पे शुरू हो गया था। खेती-बाड़ी लोग बेच रहे हैं। जब खेत बेचते हो तो बूढ़े पेड़ भी जाते हैं, प्लॉटिंग हो गई, मकान बन गए, शुरू हो गया था वो। ये मैं 1977 की बात बता रहा हूँ, 76 की। तो उन्होंने कहा कि छायादार वृक्ष लगाने ज़रूरी हैं, और वो इसलिए ताकि पक्षियों के लिए अच्छा हो और मनुष्यों के लिए अच्छा हो, क्योंकि छाया होगी। तो आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, तो अगर सिंपल उसका एल्गोरिदम आप देखें, सिंपल फॉर्मूला देखें, छाया कम हो गई है ना। आप बेशक कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए फॉसिल फ्यूल्स पे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन अगर उसको 2+2 4 देखो तो सिंपल चीज़ ये है, छाया कम हो गई। आज आप एक घने जंगल में बैठे हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 2.5 to 3 सेंटीग्रेड लेस देन अगर आप सड़क पर जाकर खड़े होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। छाया आई, वार्मिंग घटी, छाया आई, टेम्परेचर अपने आप बदल गया। तो इतनी सी बात, ये हमें 6 साल की उम्र में समझ आ गई थी, बहुत आसान शब्दों में। छाया, कीवर्ड हमारा छाया है। छाया। अब छाया में सबसे बढ़िया पेड़ छाया के लिए कौन से? तो नानी का जामुन लगा, नीम लगा, ठीक है, कचनार लगा, शीशम लगा और शहतूत लगा। शहतूत आज आप देख रहे हैं गायब ही हो रहा है। मेरे नाना नानी जी के टाइम मैंने खाया, उसके बाद नहीं मिला, है ना। तो वो हमें कहते हैं फ्रूटिंग ट्रीज लगा, ये कर वो कर, पक्षियों के लिए भी अच्छा है। और फिर उन्होंने कहा फिग्स लगाओ। फिग्स मतलब जो फाइकस जीनस में हमारा पीपल, बड़, पिलखन, गुलर, महाराष्ट्र में उसे उम्बर बोलते हैं। अच्छा। जो सीक्रेट ट्रीज हैं, सीक्रेट फिग्स हैं, ये लगा, बंदरों के लिए अच्छा है, गिलहरियों के लिए अच्छा है। तो वो जो बात करते थे, वो कीड़े मकोड़े, तितली, मॉथ्स, पक्षियों के बारे में बात करते थे। वो ये भी नहीं कहते थे कि
पेड़ लगा, पेड़ लगा। वो कहते थे उनका घरौंदा, देख उनका घरौंदा टूट गया, छाया कम हो गई, छाया घरौंदा, घरौंदा छाया। बस जी, तो हमने कहा करें क्या। तो एक दिन 26 जनवरी 1977 मेरा जन्मदिन था उस दिन। अच्छा। 11वां बर्थडे था। तो उन्होंने कहा देख बेटा कि जैसे हम जाते हैं ना कि हाँ तो मंदिर गया, फिर उन्होंने बेसन का हलवा बनाया, जैसे घर में पहले समझ होता गए। था। पहले तो मैकडोनल्ड तो होता है जी, केक वगैरह पेस्ट्रीज ये सब खीर जमाना हलवा, नहीं था। हाँ। खीर होती थी, अपना बांटा, और खुशी का माहौल होता था। बर्थडे पार्टीज होती नहीं नहीं थी। होती थी। तो उन्होंने कहा बेटा आज अच्छा दिन है, तो तू 11 पौधे लगाना, लगा। अपने हाथ से लगाना। तो ना एक बात कही, उन्होंने 4 आने दिए। हम नर्सरी में जाके लेकर माली आए। काका थे वो, उनकी साइकिल पर बैठ के गए। तो लेकिन 4 आने में केवल 9 पौधे मिले। अच्छा। 11 लाने थे, 9 पौधे मिले। 9 के 9 मैंने लगाए उन्हीं की देखरेख में, नानी की। तो एक रेंज हिल्स रोड है पूना में, वहाँ हमने लगाए। और वो आज भी 48 साल हो गए हैं, आज भी 9 के 9 पौधे वहाँ पर खड़े हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।